हेलो दोस्तों। चलिए आज हम लोग जो है तो सेल स्क्रिप्टिंग का नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। मतलब सेल स्क्रिप्टिंग में वेरिएबल का पार्ट 2 है। तो चलिए थोड़ा सा मैं आज जो डिस्कस करने वाला हूँ वो बात करूँगा कि सेल स्क्रिप्टिंग में वेरिएबल कितने टाइप के होते हैं और उनमें डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, तो चलिए मैं बात करता हूँ थोड़ा सा टाइप्स ऑफ वेरिएबल इन सेल स्क्रिप्ट। टाइप्स ऑफ वेरिएबल इन सेल स्क्रिप्ट। क्लियर। तो सेल स्क्रिप्ट के वेरिएबल के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो सेल स्क्रिप्ट में वेरिएबल होते हैं वो मेनली टू टाइप के होते हैं। पहला आपका होता है यूजर डिफाइंड वेरिएबल, दूसरा होता है सिस्टम डिफाइंड वेरिएबल। कौन कौन से होते हैं? यूजर डिफाइंड वेरिएबल, और नेक्स्ट आपका जो होता है वो होता है सिस्टम डिफाइंड वेरिएबल। तो यूजर डिफाइंड सॉरी सिस्टम डिफाइंड वेरिएबल जो होता है दोस्तों, इसको एनवायरमेंट वेरिएबल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिस्टम डिफाइंड वेरिएबल को एनवायरमेंट वेरिएबल भी बोलते हैं। मैं ब्रैकेट में लिख दे रहा हूं एनवायरमेंट वेरिएबल। क्लियर। तो क्या बोलते हैं? एनवायरमेंट वेरिएबल भी बोलते हैं। तो यूजर डिफाइंड वेरिएबल और सिस्टम डिफाइंड वेरिएबल, ये दो तरह के वेरिएबल आपके सेल स्क्रिप्ट में होते हैं। अब दोस्तों दोनों में डिफरेंस क्या होता है वो समझिए। तो दोस्तों यूजर डिफाइंड वेरिएबल वो वेरिएबल होते हैं जो हम अपनी नीड के अकॉर्डिंग क्रिएट करते हैं। क्या करते हैं? जिसे हम अपनी नीड के अकॉर्डिंग क्रिएट करते हैं उसे यूजर डिफाइंड वेरिएबल बोलते हैं। सिस्टम डिफाइंड वेरिएबल क्या होते हैं? तो दोस्तों सिस्टम डिफाइंड वेरिएबल जो होते हैं वो पहले से डिफाइंड होते हैं आपके एनवायरनमेंट में। क्या होते हैं? ये पहले से ही डिफाइन होते हैं, आपको डिफाइन करने की नीड नहीं पड़ती। क्लियर, पहला क्वेश्चन। दूसरी चीज, एक चीज आप ध्यान पे रखिएगा, ऐसा नहीं है कि ये एकदम रिस्ट्रिक्शन ही है, इंपॉर्टेंट ही है, बट एज अ बेस्ट प्रैक्टिस सजेस्ट किया जाता है कि अगर आप यूजर डिफाइंड वेरिएबल क्रिएट कर रहे हो तो ऑलवेज लोअर केस यूज करो। क्या करो? अगर आप यूजर डिफाइंड वेरिएबल क्रिएट कर रहे हो तो क्या करो? लोअर केस में क्रिएट करो। और जो आपके सिस्टम डिफाइंड वेरिएबल मतलब एनवायरनमेंट वेरिएबल होते हैं, ये ऑलवेज आपको देखने को मिलेंगे अपर केस में। किस में देखने को मिलेंगे दोस्तों? अपर केस में आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए थोड़ा सा मैं एक एक एग्जांपल लिख देता हूं तो क्लियर होगा। तो सपोज दैट मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ नेम इक्वल विवेक। मैंने क्या लिखा? नेम इक्वल विवेक। ये आपका क्या एग्जांपल हो गया? यूजर डिफाइंड वेरिएबल का। अब सिस्टम डिफाइंड वेरिएबल का एग्जांपल दोस्तों, यहाँ पर एक होता है आपका होम। अभी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप यूजर डिफाइंड वेरिएबल सॉरी सिस्टम डिफाइंड वेरिएबल मतलब एनवायरनमेंट वेरिएबल कैसे देख सकते हैं। क्लियर। तो इस तरह से हम डिफाइन करते हैं। दूसरी चीज, आप जब यूजर डिफाइंड वेरिएबल क्रिएट करते हैं तो एक ही लाइन में एक से ज्यादा वेरिएबल भी क्रिएट कर सकते हैं। सपोज दैट आपको लिखना है a इक्वल 10 b इक्वल 20। क्या लिखना है? a इक्वल 10 b इक्वल 20। तो एक ही लाइन में डिफाइन कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इसका लुक अच्छा लगे और इजीली आइडेंटिफाई हो सके, इसलिए हम लोग अलग अलग लाइन में लिखते हैं। बट आप चाहो तो एक लाइन में भी लिख सकते हो। क्लियर। चलिए, तो दोस्तों यहाँ पर कुछ कमांड्स हैं जिन जिन कमांड की यूज से आप क्या कर सकते हो कि सिस्टम डिफाइंड वेरिएबल मतलब एनवायरनमेंट वेरिएबल को आप देख सकते हो। तो दोस्तों एनवायरनमेंट वेरिएबल देखने की जो कमांड होती है वो पहली आपकी कमांड होती है env। क्या होती है? env। दूसरी आपकी कमांड होती है सेट। तीसरी होती है प्रिंट प्रिंट env। क्या होती है? प्रिंट env। तो ये तीन कमांड है दोस्तों जिनकी हेल्प से आप क्या कर सकते हो? एनवायरनमेंट वेरिएबल मतलब सिस्टम डिफाइंड वेरिएबल को देख सकते हो। क्लियर। चलिए, तो अब थोड़ा सा इसका प्रैक्टिकल देखिए तो ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए मैं थोड़ा सा मेरी वीएम को ऑन कर लेता हूँ, और ये थोड़ा सा टाइम लेगा मेरा वीएम ऑन होने में, बट कोई दिक्कत नहीं, वेट करिए थोड़ा सा। ओके दोस्तों, तो मैंने इसको पावर ऑन कर दिया है। जैसे ये ऑन हो जाता है तो हम लोग प्रैक्टिकल की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों मैं वीडियो को पॉज कर देता हूँ क्योंकि ये करीब एक एक से 1.5 मिनट ले लेगा। तो चलिए दोस्तों, मेरा सिस्टम लॉगिन होने पे है। तो ये ऑन हो चुका है, तो मैं लॉगिन कर लेता हूँ रूट यूज़र से। AWS123 मेरा पासवर्ड है, मैंने पासवर्ड दिया। अब ये लॉगिन हो रहा है। देखिए, तो ये थोड़ा सा स्लो है। वीएम आजकल जो आ रहे हैं थोड़ा सा ऐसा प्रॉब्लम हो जाता है कभी कभी, बट कोई नहीं।
ऑन हो जाएगा। तो दोस्तों ये ऑन हो चुका है, तो चलिए हम टर्मिनल को ओपन कर लेते हैं। क्या करते हैं, हम टर्मिनल को ओपन कर लेते हैं और हम चलते हैं हमारी शेल स्क्रिप्ट की पुरानी एग्जिस्टिंग फाइल पे। तो मैं अगर यहाँ पर ls करता हूँ तो आप देख सकते हैं कमेंट डॉट sh नाम की फाइल मेरे पास ऑलरेडी अवेलेबल है, जो कि हम स्टार्टिंग से ही यूज़ करते आ रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो लाइन है हमारी, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ क्योंकि हमने ये पाइथन वाला सिंटेक्स लिख रखा था, सॉरी। और यहाँ पर हमें हैश डिफाइन करना पड़ेगा, नहीं तो एरर आ जाएगा। ठीक है, चलिए। तो मैंने आपको क्या बताया कि यूजर डिफाइंड वेरिएबल, सपोज दैट यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ नेम इक्वल विवेक, ये आपका क्या हो गया, यूजर डिफाइंड वेरिएबल। यहाँ पर मैं कॉन्टेक्ट इक्वल लिख रहा हूँ, अपना मैं नंबर लिख देता हूँ। ठीक है, तो मैंने क्या किया, कॉन्टेक्ट इक्वल अपना नंबर लिख दिया। अब इसको प्रिंट भी करवाना पड़ेगा, तभी तो भाई उसकी वैल्यू आएगी। तो प्रिंट करवाने के लिए मैंने आपको क्या बताया, ऑलवेज आपको डॉलर यूज करना पड़ेगा। क्या यूज करना पड़ेगा दोस्तों, डॉलर, और उसके बाद वेरिएबल का नेम। तो मैंने लिख दिया विवेक, इसके बाद इको लिखा मैंने और कांटेक्ट लिख दूं अगर, तो दोस्तों अब क्या होगा, अब डायरेक्ट कांटेक्ट प्रिंट होगा, ना कि कांटेक्ट की वैल्यू। क्यों, क्योंकि आपने डॉलर नहीं लगाया, तो क्या कर रहा है ये, उसको मैसेज मान रहा है। समझ रहे हैं, ये चीज मैंने पहले भी बताई है। तो यहाँ पर मैं डॉलर लगा देता हूँ। अब सेव करिए और बाहर आ जाइए। अब जरा एग्जीक्यूट करिए, तो एग्जीक्यूट करने का सिंटेक्स क्या है, डॉट स्लैश और उसके बाद आपकी फाइल का नेम, तो कमेंट डॉट sh। देखिए सक्सेसफुली चला। तो दोस्तों ये तो था आपका यूजर डिफाइंड वेरिएबल। अब मैंने आपको क्या बताया कि आप एक ही लाइन में यूज कर सकते हो। चलिए, तो मैंने यहाँ पर आया और मैं एक ही लाइन में डिफाइन कर देता हूँ। तो चलो मैंने लिखा कॉन्टेक्ट इक्वल, और यहाँ पर मैं अगेन लिख देता हूँ अपना नंबर। तो मैंने अपना नंबर लिख दिया। अब नीचे आके हम क्या करते हैं, इको करवा लेते हैं, किसको, विवेक को। ठीक है, तो मैंने क्या किया, विवेक को इको करवा लिया, सॉरी। उसके बाद इको करवा लेते हैं हम किसको, हम इको करवा लेते हैं सपोज दैट, सॉरी, इको करवा लेते हैं कॉन्टेक्ट को। सेव करके बाहर आ जाइए जरा। तो देखिए अभी क्या हुआ, आपका पहले वाले वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट हुई, दूसरे वाले की नहीं हुई। क्यों, क्योंकि आपने प्रिंट क्या करवाया, विवेक, और विवेक नाम का वेरिएबल डिफाइन ही नहीं किया आपने। तो ये आपकी गलती। यहाँ पर क्या लिखोगे, नेम, भाई तब तो वो वेरिएबल की वैल्यू उठाएगा। आपने तो विवेक लिख दिया, विवेक क्या है, वैल्यू है, ना कि वेरिएबल। आपको वेरिएबल प्रिंट करवाना है क्योंकि डॉलर लगा रहे हो आप। समझ गए, चलिए। अब जरा करिए, देखिए, तो नेम की वैल्यू जो है विवेक थी, तो विवेक आ गई। कांटेक्ट की वैल्यू थी, तो कांटेक्ट की वैल्यू। क्लियर। तो ये थे दोस्तों आपके क्या, यूजर डिफाइंड वेरिएबल। इस तरह से आप वेरिएबल क्रिएट कर सकते हो। नेक्स्ट, अब इसमें क्या कर सकते हो आप एक्स्ट्रा, इसमें पहले तो आप यूजर डिफाइंड, सॉरी, सिस्टम डिफाइंड वेरिएबल की तरफ आ जाइए और देखिए सिस्टम डिफाइंड वेरिएबल क्या होते हैं। तो मैंने क्या बताया आपको, env कमांड चलाइए और आपको सिस्टम डिफाइंड वेरिएबल मतलब एनवायरनमेंट वेरिएबल आपको देखने को मिल जाएंगे। देख सकते हैं, और सारे ही आपको अपर केस में देखने को मिलेंगे। यहाँ पर यूजर नेम देख सकते हैं आप, ठीक है, यूजर देख सकते हैं, डेस्कटॉप सेशन देख सकते हैं। समझ रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर और भी है, जैसे होम वगैरह होगा। यहाँ पर सेल है, कौन सा सेल है, ठीक है। मेल देख सकते हैं आप। होम देखिए तो रूट है, स्लैश होम डायरेक्टरी क्या है, pwd, आप करेंट कहाँ पर बैठे हैं। तो ये सारे आप देख सकते हैं। क्लियर। तो दोस्तों देखो, मैं अगर करता हूँ इको डॉलर और मैंने यहाँ पर लिख दिया होम, क्या बोल रहा है कि डॉलर, सॉरी, होम की वैल्यू क्या है, स्लैश रूट। इसी तरह से आप pwd कर दीजिए, तो आपका आ गया क्या, रूट। क्लियर। तो दोस्तों इस तरह से आप देख सकते हैं ये क्या है, प्री डिफाइंड वेरिएबल जिसको आप बोल सकते हैं, या फिर एनवायरनमेंट वेरिएबल, या फिर सिस्टम डिफाइंड वेरिएबल।
चलिए अब यूजर डिफाइंड वेरिएबल में थोड़ा सा हम एडिट करते हैं और अच्छे तरीके से। अब यहाँ पर सपोज दैट आपको कोई मैसेज देना है, क्या करना है, कोई मैसेज पास करना है। तो यहाँ पर सपोज दैट मैं लिख रहा हूँ माई नेम इज, क्या लिख रहा हूँ, माई नेम इज, और उसके बाद यहाँ पर क्वेट दे दो। क्लियर। अब इसको सेव करके बाहर आ जाइए, अब रन करिए जरा। देखिए तो क्या बोल रहा है, माई नेम इज विवेक। आपने जो डिफाइन किया उससे वैल्यू उठा, सॉरी मैसेज ले रहा है, उसके बाद वेरिएबल दे रहा है। इसी तरह से अगर आप यहाँ पर कुछ और लिखना चाहते हो, क्या लिखना चाहते हो, कुछ और लिखना चाहते हो, जैसे माई कॉन्टेक्ट नंबर इज दिस, ओके, माई कॉन्टेक्ट नंबर इज, और उसके बाद आप इसको भी करवा लीजिए, तो ये आपको स्मार्ट तरीके से दे देगा प्रिंट करके। समझ रहे हैं। तो दोस्तों ये आपके डेली लाइफ में काम आने वाली, ये तो उंगलियों में रटे होने चाहिए। क्लियर। तो आप देख सकते हैं, अब अच्छे तरीके से दिया। अब इसी में एक चीज और इंप्लीमेंट कर सकते हैं, क्या, यहाँ पर जो आपका वेरिएबल है उसको करली ब्रेस में दे दीजिए। क्या कर दीजिए, करली ब्रेस में दे दीजिए। ओ सॉरी, और अब सेव करके जरा बाहर आ जाइए। देखिए, और सॉरी क्या मिस्टेक हुआ, करली ब्रेस प्रिंट हो रहा है ना, एक मिनट। करली ब्रेस हटा दीजिए आप, क्या करिए, करली ब्रेसेस हटा दीजिए। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से आप कर सकते हैं यूज। देखिए अब सेव करिए। देखिए तो अब आपका जो है तो क्या नहीं आया, अब आपका करली ब्रेस प्रिंट नहीं हुआ। क्लियर। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। यहाँ पर सेव करिए और बाहर आ जाइए जरा। देखिए तो दोस्तों डॉलर के बाद लगाना है आपको ये करली ब्रेस, तो ये आपको बोला जाता है कि ये बेस्ट प्रैक्टिस है। डॉलर के बाद क्या करिए, आप करली ब्रेस के अंदर वेरिएबल का नेम दे दीजिए। उससे बेनिफिट क्या होता है कि ये इजीली समझ में आ जाता है। क्या हो जाता है, ये इजीली समझ में आ जाता है कि ये क्या है, आपका वेरिएबल है। क्या है, आपका वेरिएबल है। क्लियर। तो मैं सेव करके बाहर आ जाता हूँ। देखिए तो आप जो है तो डबल क्वेट भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्या यूज करना पड़ेगा आपको, डॉलर के बाद करली ब्रेस में देना वेरिएबल का नेम। क्लियर। तो दोस्तों ये था आपका सिस्टम डिफाइंड वेरिएबल, मतलब एनवायरनमेंट वेरिएबल। तो दोस्तों इसमें इतना ही। चलिए फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर पर। नेक्स्ट लेक्चर हमारा जो होगा वो होगा यूजर से इनपुट लेना। यूजर से इनपुट लेने का मतलब कि अभी वेरिएबल की वैल्यू आप फिक्स कर रहे हो, उसमें आप क्या करोगे, यूजर की वैल्यू जो है तो यूजर खुद डालेगा, जस्ट काइंड ऑफ इनपुट फंक्शन जैसा पाइथन में। पाइथन में आपने अगर पढ़ा होगा इनपुट फंक्शन, तो अच्छी बात है, नहीं तो वेट करिए, इनपुट फंक्शन भी पाइथन में आने वाला है। ठीक है। चलिए तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पर दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय।